नमस्कार। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे जिसने चुपचाप बिना किसी शोर के हमारी इस दुनिया को गढ़ा है। एक ऐसा हरा भरा साम्राज्य जिसके बिना शायद हमारा और आपका वजूद ही नहीं होता। कभी सोचा है, ये जो हवा हम सांस में लेते हैं, ये आखिर बनाई किसने? शायद दिमाग में पहला जवाब आएगा ऑक्सीजन। पर सच तो ये है कि ये ऑक्सीजन हमें तोहफे में मिली है, पौधों से। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम सब पौधों की दी हुई सेकंड हैंड हवा पर जी रहे हैं। और यही वो वजह है कि इस ग्रीन एम्पायर के बिना इस धरती पर जिंदगी की कल्पना करना भी नामुमकिन है। तो चलिए आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम सब मिलकर एक सफर पे चलेंगे। पानी में तैरने वाले सबसे छोटे शैवाल से लेकर आसमान को छूने वाले विशाल पेड़ों तक की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है पानी से। अरबों साल पहले की बात है, जब धरती बस एक बंजर जमीन का टुकड़ा थी। तब पौधों ने समंदर से बाहर निकलकर अपना पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम रखा था। और ये है उस कहानी के पहले हीरो, शैवाल यानी एल्गे। इन्हें जीवन का असली पायनियर कह सकते हैं। इन्हीं सिंपल से जलीय जीवों ने फोटोसिंथेसिस का आविष्कार किया, मतलब रोशनी को खाने में बदलने का जादू। और बस यहीं से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का युग शुरू हुआ। इनके बिना किसी भी जानवर की जिंदगी मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन जमीन पर आना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पानी में तो उछाल का सहारा था, चारों तरफ नमी ही नमी थी। पर जमीन पर ग्रेविटी के खिलाफ खड़ा होना था, सूख जाने का लगातार खतरा था। और तो और रिप्रोडक्शन यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। तो इस मुश्किल का सामना करने के लिए आगे आए ब्रायोफाइट्स, जैसे कि काई या मॉस जिसे हम कहते हैं। ये थे जमीन पर कदम रखने वाले पहले कह सकते हैं बहादुर सिपाही। देखिए, इनके पास प्रॉपर जड़ें तो नहीं थी, बस राइजोइड्स थे, मतलब पतले पतले धागे जो उन्हें बस सतह पर टिकाए रखते थे। और इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर तो आ गए थे, पर रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें आज भी पानी पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एवोल्यूशन तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। दुनिया को असल मायनों में जीतने के लिए पौधों को कुछ कमाल के नए टूल्स बनाने पड़े। और यहाँ एंट्री होती है टेरिडोफाइट्स की। मिसाल के तौर पर फर्न। ये असली ग्रीन वॉरियर्स थे। इन्होंने वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम को डेवलप किया। आसान भाषा में कहें तो एक अंदरूनी प्लम्बिंग सिस्टम, जिससे पानी और न्यूट्रिएंट्स पौधे के हर हिस्से तक आसानी से पहुंच सके। अब पौधे ज्यादा लंबे हो सकते थे और पानी के सोर्स से दूर भी जिंदा रह सकते थे। पर अब भी एक बड़ी मुश्किल बाकी थी, रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भरता। तो जमीन पर पूरी तरह से राज करने के लिए अगली बड़ी छलांग क्या थी? इसका जवाब एक छोटी सी चीज में छिपा था, बीज। उन्होंने बीजों का आविष्कार किया, जिन्हें हम कह सकते हैं लाइफ के सर्वाइवल कैप्सूल। ये इतना जबरदस्त आइडिया था, इतना क्रांतिकारी कि इसने सब कुछ बदल के रख दिया। जरा इस बीज की इंजीनियरिंग को समझिए। इसके अंदर एक नन्हा सा पौधा है, यानी एम्ब्रियो। उसके साथ उसका पैक्ड लंच भी है, ताकि उसे शुरुआत में खाना मिलता रहे। और ये सब कुछ एक मजबूत सुरक्षा कवच के अंदर बंद है। इसी कमाल के डिजाइन ने पाइन जैसे जिम्नोस्पर्म को सूखी से सूखी जगहों पर भी फैलने में मदद की। और फिर इस कहानी के सबसे कामयाब और सबसे खूबसूरत किरदार सामने आए, एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधे। इन्होंने फूलों को बनाया ताकि मधुमक्खियों और तितलियों जैसे पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ खींच सकें। और फिर एक और जीनियस आइडिया, फल। अब बीज न सिर्फ सुरक्षित था, बल्कि एक टेस्टी पैकेज में बंद था, ताकि जानवर उसे खाएं और दूर दूर तक फैला दें। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे एवोल्यूशनरी सफर का एक बेहतरीन निचोड़ है। देखिए, शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म तक हर ग्रुप ने जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए कैसे नए नए फीचर्स डेवलप किए। क्लोरोफिल से शुरू होकर ये कहानी फूलों और फलों तक पहुंची। देखिए, पौधे सिर्फ खुद को ही नहीं बदल रहे थे, वो तो हमारे पूरे ग्रह को एक नया आकार दे रहे थे। वो धरती के वो अनदेखे इंजीनियर्स हैं जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, ये पौधे हमारे प्लैनेट के साइलेंट हीरोज हैं। ये वो ऑक्सीजन बनाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। ये हर फूड चेन की नींव हैं और हमें दवाइयाँ और रहने की जगह भी देते हैं। इनके बिना कुछ भी नहीं।
अच्छा, उनकी बायोलॉजिकल जर्नी तो हमने समझ ली, पर क्या पौधों से हमें कोई गहरा सबक भी मिल सकता है? चलिए, उनकी जड़ों से कुछ सीखते हैं। ये सवाल थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। क्या पौधे इंटेलिजेंट होते हैं? अब देखिए, वो हमारी तरह नहीं सोचते हैं तो पक्का है, लेकिन वो कम्युनिकेट करते हैं और अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट भी करते हैं। साइंटिस्ट आजकल वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कर रहे हैं। ये क्या है? ये जड़ों और फंगस का एक अंडरग्राउंड इंटरनेट है। पौधे इसका इस्तेमाल एक दूसरे को खतरे की चेतावनी भेजने और न्यूट्रिएंट्स शेयर करने के लिए करते हैं। ये जिंदगी का एक छिपा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। कमाल है ना? पौधे हमें एक बहुत गहरा फलसफा भी सिखाते हैं। वो जैसे जीते हैं, उसमें एक मैसेज छुपा है कि जमीन से जुड़े रहो, हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ो और अपनी जड़ों को, अपनी बुनियाद को कभी मत भूलो। एक पल के लिए सोचिए, पौधे हमसे मांगते क्या हैं? कुछ नहीं, ना कोई सैलरी, ना कोई क्रेडिट। वो बस चुपचाप बढ़ते हैं और बदले में सबको जिंदगी देते हैं। शायद यही प्रकृति की असली आध्यात्मिकता है, बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देना। तो अगली बार जब कोई पत्ता नजर आए या किसी पेड़ की छांव में बैठें, तो एक पल के लिए जरूर याद कीजिएगा कि ये वो प्राचीन साइंटिस्ट है जिसने ऑक्सीजन, खूबसूरती और बैलेंस की खोज की थी। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, पौधे सिर्फ जीवन का एक रूप नहीं है, वो जीवन दाता हैं। वो इस प्लैनेट की धड़कन है और उनकी कहानी असल में हम सभी की कहानी है।